हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में यदि बात करें चैप्टर 5 में आज हम बात करेंगे अक्षीय स्थित बच्चों और निरक्षीय स्थित पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। हमारे पास एक क्षण चुंबक है बच्चों, समय हम ज्यादा नहीं लेंगे। हमारे पास एक क्षण चुंबक है और क्षण चुंबक के अक्षीय स्थित पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो अक्षीय स्थित क्या कहलाता है? जैसे हमने कहा हमारे पास एक क्षण चुंबक है, ये क्षण चुंबक है प्यारे बच्चों। इसकी अक्षीय स्थित क्यों कहलाएगी? क्योंकि इसके अक्ष पर ही हमारे पास एक बिंदु है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये हमारा बच्चों आपका हो गया यहां पे N ध्रुव, ठीक है, और S ध्रुव। N और S से मिलकर के हमारा एक क्या बना है बच्चों? क्षण चुंबक है। इसका अक्षीय स्थित कब कहलाएगा? जब इसके चुंबकीय अक्ष पर कोई बिंदु हो। जैसे मैं बात करता हूं कि हमारे पास ये चुंबकीय अक्ष हो गया इसका, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दें बच्चों, इसके मध्य बिंदु से हमें, इसके मध्य बिंदु, यहां पर एक मध्य बिंदु O है, इसके मध्य बिंदु से अक्षीय स्थित पर एक और हमारे पास भाई साहब देखना, अक्षीय स्थित पर मध्य बिंदु से इसके अक्षीय स्थित पर कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। इस बिंदु की बात करें तो ये बिंदु हमने P ले लिया बच्चों। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो वह बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, यदि चुंबकीय अक्ष के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित या चुंबकीय अक्ष को जब हम आगे बढ़ाते हैं उस अक्ष पर स्थित होता है या चुंबकीय अक्ष पर स्थित होता है तो आपका अक्षीय स्थित कहलाता है। या वह बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, यदि वो चुंबकीय अक्ष पर ही स्थित हो बच्चों, वो आपका क्या कहलाएगा? अक्षीय स्थित कहलाएगा। सिंपल है। इस चुंबक की लंबाई हमने कितना मापा है? तो लंबाई हमने लिया है प्यारे बच्चों, जानते हैं कितना? इस चुंबक की जो लंबाई है वो 2L है। कितना प्यारे बच्चों? 2L है। यानी यदि हम बात करें कि यदि हमने कहा मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी प्यारे बच्चों। यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। इतना क्लियर है। हमने मध्य बिंदु O ले लिया तो भाई यदि हम OS की बात करें चाहे ON की बात करें, इसकी लंबाई L है। अच्छा, मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर बिंदु P है? कितनी दूरी पर बिंदु P है? तो हमने कहा मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु है बच्चों। मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। कितनी दूरी पर बच्चों? R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है सर। अब यहां पर डायरेक्शन की बात आती है कि भाई N के कारण भी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, S के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो N के कारण चुंबकीय क्षेत्र बच्चों बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। ऐसा क्यों सर? ये जो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। क्यों होगा? क्योंकि N से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल करके बाहर की ओर जाती है, ठीक है सर। अब S के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों अंदर की ओर होगा। ये जो B2 है अंदर की ओर होगा। अंदर की ओर क्यों होगा? क्योंकि S पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यदि बाहर की ओर निकल रही बच्चों तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन भी बाहर की ओर होगा। लेकिन बिंदु P पर जो B2 है वो अंदर की ओर क्यों होगा? क्योंकि S पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं। फिलहाल क्लियर हो गया बच्चों। तो हम बिंदु P पर N के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, S के कारण भी निकालेंगे और परिणामी निकालने के लिए दोनों का अंतर कर देंगे, आंसर आ जाता है। तो फिलहाल अक्षीय स्थिति की परिभाषा यदि देखा जाए कि जब कोई बिंदु चुंबकीय क्षेत्र जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर है। यदि आपका चुंबकीय अक्ष, इसको हमने बढ़ा दिया बच्चों, इसके चुंबकीय अक्ष पर स्थित है तो आपका चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहलाता है। सिंपल है, कुछ भी नहीं भाई। चुंबकीय अक्ष को तो आगे बढ़ा दिया हमने भाई। N और S को मिलाने वाली जो रेखा है वो चुंबकीय अक्ष कहलाती है। बीच की लंबाई 2L है। ध्रुव प्रबल इनकी M है। ध्रुव प्रबल कहलाता है क्या है सर? ध्रुव प्रबल कहलाता है स्मॉल m, उसकी पावर, उसकी क्षमता, ठीक है। तो हम N के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे और S के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालेंगे बच्चों। फिलहाल इतना क्लियर है कि वह बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है बच्चों वो चुंबकीय अक्ष के बढ़ाए गए अक्ष पर ही, या चुंबकीय अक्ष को आगे बढ़ाते हैं या बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर स्थित होता है तो वो बिंदु चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थित कहलाता है। लेकिन यदि वो लंबार्धक पर स्थित होता बच्चों तो निरक्षीय स्थित कहलाता। आगे जब आप पढ़ोगे निरक्षीय स्थित तो आप कहोगे जब कोई बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है चुंबकीय अक्ष के लंबार्धक पर स्थित होगा तो उस स्थिति को हम निरक्षीय स्थिति कहेंगे। फिलहाल इतना क्लियर। 4-5 मिनट आपको रूपरेखा बता दिया। देखो भैया, हमने कहा कि NS एक हमारे पास क्षण चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है। हमेशा 2L लेते हैं। प्रभावी लंबाई बच्चों ये 2L ही लेकर चलेंगे, ठीक है। मध्य बिंदु O से, इसी के मतलब क्षण चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है या चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। तो पहले N ध्रुव के कारण तीव्रता निकालेंगे बच्चों। अच्छा,
तीव्रता का फार्मूला क्या होता है सर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। जैसे B1 निकाल रहे हैं तो B1 के लिए हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। ध्रुव प्रबल कितना है और दूरी कितना है, N से P की दूरी, तो बच्चों NP हो जाएगा, NP का स्क्वायर। इसका डायरेक्शन जो है बच्चों कहां होगा, बाहर की ओर, N से P की ओर, NP के अनुदिश होगा, NP के अनुदिश होगा। तो ये भी आपको जरूरी है लिखना, NP के अनुदिश होगा, ये भी आपको जरूरी है लिखना। यहां तक क्लियर, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा, बड़े सिंपल से। भाई ये तीव्रता का फार्मूला पता होना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन NP स्क्वायर। N से P की, भाई N के कारण है तो NP स्क्वायर। अच्छा NP कैसे निकालेंगे सर, NP कैसे निकालेंगे, तो NP ऐसे निकालेंगे कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है R, और यहां से यहां तक की दूरी L है बच्चों, मतलब ON का मान L है और बच्चों OP का मान R है। तो OP में देखना, OP में ON घटा दो, OP में ON घटा दो तो NP आ जाएगा। किंतु मैंने क्या बोला कि मुझे NP निकालना है, तो भैया OP में ON घटा दो, मतलब मेरे बच्चों R में L को घटा दो, R में L को घटा दो, तब B1 जो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, M अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, और ये समीकरण 1 कर दो। बड़ा प्यार से हमने B1 निकाल लिया। फिर से इस चीज को देखना बच्चों कि जब हम NP की बात कर रहे हैं, अगले लेक्चर में बात करेंगे तो फिर हम आप समझ लेना, पहले अब यहां पर देखो NP की बात करें तो NP कैसे निकालेंगे, OP हमें पता है R, ON हमें पता है L, तो R में से L घटा देंगे बच्चों तो हमें NP निकलकर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला पेज लेकर चलते हैं। अब इसके बाद पहले अपन ने यहां पे किसकी बात कर ली बच्चों कि N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, स्क्रीनशॉट ले लो। N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्या करोगे बच्चों, S ध्रुव के कारण, S ध्रुव के कारण कहां पे निकालना है बच्चों, बिंदु P पर किसका परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। इसका मतलब तेरे बच्चों B2, इसका मतलब B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा, ध्रुव प्रबल M रहेगा, दूरी S के कारण बच्चों तो SP स्क्वायर। इसका जो डायरेक्शन है ना बच्चों इस बार बदल जाएगा, इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, यानी P से S दिशा में के अनुदिश, ठीक है। किंतु जो हमारा SP है बच्चों, SP स्क्वायर है, ये जानते हैं ON और OS के योग के बराबर होगा, मतलब R प्लस L के बराबर होगा, R प्लस L के बराबर होगा। तब प्यारे बच्चों जो हमारा B2 आएगा, हम अभी समझा रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, थोड़ा लिख रहे हैं फास्ट, बाकी आपको समझा रहे हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बच्चों M बटा R स्क्वायर की जगह SP स्क्वायर था, SP की जगह हो जाएगा R प्लस L। समीकरण 2 दे दो। देखो बच्चों थोड़ा समझना आप, यहां पे मैं कह रहा हूं कि H के कारण, यहीं पे मैं समझा दे रहा हूं, H के कारण बच्चों P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो SP स्क्वायर होगा, दूरी यहां पे जो आपका NP स्क्वायर था तो यहां पे SP स्क्वायर हो जाएगा। SP कैसे निकालेंगे, SP कैसे निकालेंगे, SP कैसे निकालेंगे भाई, हमने कहा H से P निकालना है तो हमें OP पता है, OP R है सर, धन OS पता है, L हमने माना है, तो OS यानी R प्लस L, R प्लस L, R प्लस L, ठीक है। OP में OS को जोड़ा तो हमें SP निकल कर आ गया बच्चों, ठीक। चलिए यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अब यदि आपने क्लियर कर ही लिया है तो बस सिंपल है बच्चों, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, वैसे भी बच्चों n का अधिक होगा, n के कारण जो B बराबर हो जाएगा
B1 माइनस B2। अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे। समीकरण 1 और 2 से वैल्यू पुट कर दो। समीकरण 1 और 2 से वैल्यू पुट कर दो। समीकरण 1 कितना था? म्यू नॉट अपान 4 पाई m बटा r माइनस एल का स्क्वायर था सर। समीकरण 2 कितना है प्यारे बच्चों? म्यू नॉट अपान 4 पाई और कितना है? m अपान r प्लस एल का स्क्वायर। ये लो, समीकरण 1 और 2 से हमने मान रख दिया। समीकरण 2 में हमारा B2 है और समीकरण 1 में बच्चों हमारा B1 है। ये B1 और B2 का अपन ने मान निकाल दिया। जो भी काम आना है कॉमन कर लो बच्चों और कैलकुलेट कर दो, बस खत्म कहानी। इसके अलावा कुछ है ही नहीं है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है, कोई बात नहीं है। कॉमन कितना आ रहा है? म्यू नॉट m दोनों में है, 4 पाई दोनों में है। बच कितना रहा है? 1 बटा r माइनस एल का स्क्वायर बच रहा है। फिर बच्चों यहां पर कितना बच रहा है? 1 अपान r प्लस एल का स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, देखना बच्चों, एलसीएम लेने की कला है, एलसीएम लेने की कला है। जो बच्चा एलसीएम लेना सीख गया, जो बच्चा एलसीएम लेना सीख गया, मतलब सारा कला उसके हाथ में है। देखना, म्यू नॉट m अपान 4 पाई। देखना बच्चों, दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग है बच्चों तो ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर। ये अपन ने कर लिया, दोनों का एलसीएम ले लिया। बोलो सर इतने में भी समझ में नहीं। मैंने कहा दोनों को ले लो, बस एलसीएम करते समझ दोनों को ले लो और इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर दो, मतलब r प्लस एल का स्क्वायर इधर कर दो और माइनस में r माइनस एल का स्क्वायर इधर कर दो, बस खत्म, कहानी खत्म। मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने ये बोला कि यदि एलसीएम लेते नहीं बनना आपसे तो इसको इधर कर दो, नीचे दोनों को रख दो, बस दोनों को रख दो, बस दोनों को रख दो, बस खत्म। खेल में ट्विस्ट हो जाएगा। अब ट्विस्ट आएगा b बराबर म्यू नॉट m अपान 4 पाई। यहां तो कोई छेड़खानी नहीं होगी, छेड़खानी इसी में होगी बच्चों। इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab 2rl हो गया। ठीक है सर, माइनस लगा के प्यारे बच्चों, माइनस लगा के यहां पे लिख, इसको भी तोड़ेंगे तो होगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ये होगा डिवाइड में प्यारे बच्चों आएगा r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर। अभी एक साथ ही नहीं कर रहा हूं इसलिए क्योंकि आप लोग समझ जाओ। अगले स्टेप में हम करने जा रहे हैं तोड़ फोड़। ये माइनस है बच्चों तो घट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर घट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, क्योंकि माइनस लगा है ना, माइनस लगा है। तो b बराबर जो निकल कर आने वाला है म्यू नॉट m अपान 4 पाई। देखना ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, यहां पर आपका 2rl और माइनस माइनस प्लस 2rl डिवाइड है बच्चों a माइनस बी, a प्लस बी का स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों में स्क्वायर के कारण यहां पे स्क्वायर लगेगा ही लगेगा, दोनों में स्क्वायर के कारण स्क्वायर लगेगा ही लगेगा। ठीक, फिर से समझ लेना प्यारे बच्चों, मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने का तात्पर्य इसका इधर गुणा इसका इधर और नीचे दोनों लिख दिया। ठीक है सर, इसको तोड़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है सर, तोड़ दिया आपने। नीचे मैंने एट इज यहां पर r माइनस एल आर प्लस एल, तो उसको सेम लिख दिया। बच्चों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्यों कट जाए? क्योंकि माइनस लगा है। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्यों कट? क्योंकि माइनस लगा है। लेकिन ये माइनस जो माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए यहां पे प्लस कर दिया बच्चों। ठीक है, फिलहाल यहां पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक, अब बच्चों यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग कि b बराबर आपका यहां पे म्यू नॉट m अपान 4 पाई यहां रहेगा, लेकिन ऊपर जो हाल है बच्चों 2 to 4 हो जाएगा, 4rl, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई साहब ध्रुव प्रबल और चुंबक के प्रभावी लंबाई का जो गुणनफल है वो चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। 1 मिनट का समय देंगे आप लोग।
और चुंबकीय आघूर्ण में इसको हम अरेंजमेंट कर देंगे, चुंबकीय आघूर्ण में इसको हम अरेंजमेंट कर देंगे, ठीक है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। चलो देखना, इसको अगले पेज में ले लेते हैं तो और मजेदार की बात आ जाएगी कि B बराबर हमारे पास आ चुका है म्यू नॉट एम इंटू 4 पाई। प्यारे बच्चों यहां पे कितना आ गया है, 4 आपका आया है RL, ठीक, डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो आया था। इसको अरेंजमेंट करना है, इसको अरेंजमेंट करना है बच्चों, ठीक है। अरेंजमेंट कैसे करेंगे देखना, यहां आपका म्यू नॉट है ना बच्चों, रहने दीजिए, अपान 4 पाई है ना, रहने दीजिए। इसको अरेंजमेंट कर रहे हैं, 2 को 2 अलग कर देते हैं बच्चों, m है बच्चों m इंटू 2 को अलग कर दिया, 2l ऐसा कर दिया, ठीक है सर, इंटू 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 r कर दिया। अब बच्चों R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पे ट्विस्ट आएगा कि कैपिटल M जो होता है ध्रुव प्राबल्य और चुंबक के प्रभावी लंबाई को हम चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। तो जरा इस पे वैल्यू पुट कर दो चुंबकीय आघूर्ण का, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई। बच्चों 2 है तो 2 रहने दो, इस पूरे का मान कितना है आपका, कैपिटल M R हो जाएगा, डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल क्यूब। चलो भाई यहां तक किसी को दिक्कत है, और यदि दिक्कत नहीं है तो समझ लो यही बच्चों आपके अक्षीय स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। थोड़ा बहुत आप आगे बात कर लेंगे, 1-2 कंडीशन है, लेकिन इतना भाई 15 मिनट में खेल खत्म, 15 मिनट में खेल खत्म। और हाँ बच्चों, यदि कोई चाहता है कि भाई नोट्स चाहिए सर, तो 96 85 29 91 49, ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। यदि किसी बच्चे को नोट्स लेना है 96 85 29 91 50, ठीक है। चार्ज कितना रहता है, मात्र 100 रुपए, प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोग नोट्स ले सकते हैं, है ना, इस नंबर पे कांटेक्ट करके। अब मैं यदि कह दूं बच्चों कि मान लीजिए कि इस चुंबक की जो लंबाई है, इस चुंबक की लंबाई अत्यंत छोटा हो, समझ रहे हो कुछ, चुंबक की लंबाई अत्यंत छोटा हो, इसका मतलब कि बिंदु P कुछ दूरी पर है लेकिन क्षण चुंबक अत्यंत छोटा हो, तो L का मान बिल्कुल जब छोटा होगा बच्चों, L का मान कम होगा तो उसकी हम उपेक्षा कर देंगे, उसकी हम क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे। यदि कंडीशन, ज्यादा मैं हिंदी नहीं लिखूंगा बच्चों क्योंकि हो सकता है आपको परेशानी होगा, यदि चुंबक का आकार अत्यंत छोटा हो, अर्थात R का मान, सॉरी L का मान लेस देन R, तब L हर में बच्चों L स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा करना मतलब हटाना, हर में से L स्क्वायर की उपेक्षा करने पर। उपेक्षा करना मतलब बच्चों हटा देना, उपेक्षा करना मतलब आपका यहां से हटा देना। जब हटा देंगे बच्चों तो कितना बचेगा, यहां पर बचेगा B बराबर कितना बचेगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2mr अपान L स्क्वायर, तो मार दो गोली, तो L का पावर कितना हो जाएगा, सर यहां पर स्क्वायर था तो क्यूब क्यों लगा दिए आप, दो दूना 4 हो जाएगा, एक R से R कट जाएगा बच्चों, तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m बटा R क्यूब। हाँ भाई लो, इतना और लिख लो,
खत्म बाबा, टाय टाय बाबा। ठीक है, यदि वेक्टर फॉर्म में लगाओगे तो वेक्टर लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कुछ होता ही नहीं भाई। ठीक है, यदि वेक्टर लगाना तो लगा लेना, आपकी इच्छा है। यहां तक क्लियर है, यही अभीष्ट व्यंजक है। अब हम बात करते हैं बच्चों निरक्षी स्थिति। निरक्षी स्थिति में थोड़ा सा हिंदी ज्यादा लिखना रहेगा, इसलिए आप लोग परेशान मत होना भाई साहब। और आप लोगों से गुजारिश है, बार बार गुजारिश यही है कि आप लोग मात्र 100 रुपए लगता है, मात्र 100 रुपए। नोट्स के लिए कांटेक्ट करना 96 85 29 91 49। बच्चों ये 100 रुपए में 2 दोस्त मिलकर के एक छोटा सा पार्टी नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाएंगे। इससे क्या होता है कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ाते समय लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। नोट्स ले लो, उठा लो और तैयारी करो। ठीक, चलिए 2-3 मिस कॉल आ भी जाते हैं, बच्चों का कॉल भी आ जाता है, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा। ठीक, अभी भी बता रहा हूं, बार बार बताता हूं, हमेशा बताता रहूंगा। सबसे पहले अपन एक क्षण चुंबक बनाते हैं बच्चों, वही सिस्टम अपना क्षण चुंबक है। एक क्षण चुंबक हो गया, यहां पे अपना क्षण चुंबक हो गया। ठीक, क्षण चुंबक अपना कैसा बच्चों, NS। ठीक है, क्षण चुंबक NS, यहां पे ध्रुव प्रबल है इसकी। इस क्षण चुंबक की जो लंबाई है वो कितनी है, क्षण चुंबक की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है बच्चों, ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, जो क्षण चुंबक की जो लंबाई है, जो क्षण चुंबक की जो लंबाई है वो प्रभावी लंबाई बच्चों 2L है। ठीक है, मध्य बिंदु आपका O है, मध्य बिंदु आपका O है, यहां पे मध्य बिंदु है। ठीक है बच्चों, मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु इसके लंबार्धक पर, इसके लंबार्धक पर, इसके लंबार्धक पर, मतलब मध्य बिंदु से लंबार्धक पर, यहां पे लंबार्धक है बच्चों, कैसा लंबार्धक, लंबार्धक पर ही एक बिंदु P है। यहां पर मैं कहता हूं एक बिंदु P है, लंबार्धक पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अच्छा, तो भाई साहब एक चीज तो ये समझ में नहीं आया कि भाई साहब यहां से दूरी कितना होगा सर, तो यहां से कुछ ना कुछ दूरी होगा, यहां से जो हमने बिंदु P लिया है यहां से कुछ ना कुछ दूरी होगा, और अरे भाई डिलीट कर यार, बहुत पंचायत नहीं। ये हो गया, ये हो गया। अब भाई साहब यहां पर एक बिंदु था, एक बिंदु P है। ठीक, ये हो गया हमारा बच्चों। लेकिन बात यहां पे ऐसी आती है कि भाई साहब AN है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सीधा ऐसे ही चला जाएगा ना। चुंबकीय क्षेत्र जो है बच्चों, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ इस तरीके से आगे की ओर बढ़ेगा। भाई ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये आगे की ओर बढ़ेगा, कहां, आगे की ओर बढ़ेगा। और ये जो है बच्चों B1 है, क्योंकि ये यहां से निकलेगा तो सीधा ही चलेगा, घूम तो नहीं सकता है। और यहां पर जो S के कारण चुंबकीय क्षेत्र है ये तो इधर चलेगा। कुछ समझ में आया कि N के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर क्यों चलेगा बच्चों, और S के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर क्यों चलेगा। भाई पहले सर आपने बताया नहीं कि निरक्षी स्थिति है क्या, तो निरक्षी स्थिति का मतलब है बच्चों कि वह बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वह बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यदि चुंबक के अक्षीय स्थिति के लंबार्धक पर स्थित है। लंबार्धक मतलब लंब डाला हुआ अर्धक, बीचों बीच वाला भाग, लंबार्धक पर स्थित तो निरक्षी स्थिति कहलाता है। माना वगैरह तो आप लोगों को पता ही है माना क्या है, लेकिन हाँ इससे दूरी जो है, ठीक है, मध्य बिंदु से जो दूरी है, मध्य बिंदु से जो दूरी है, मध्य बिंदु से जो दूरी है बच्चों R दूरी है। कितनी है, R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। सबसे ज्यादा इसमें हिंदी लिखने का लोचा रहता है कि जो B1 है वो सीधा ऐसे टेढ़ा जा रहा है, इसको हम 2 घटक में वियोजित कर सकते हैं। जैसे यहां पे कोण थीटा बना रहा है ना बच्चों, जब इसका ऐसे यहां पे खींचेंगे तो ये कोण थीटा बनाएगा। कैसा बनाएगा, थीटा। तो ये 2 घटक में वियोजित हो जाएगा। जो 2 घटक में होगा तो B1 sin थीटा ऊपर की ओर लगेगा बच्चों, लंबार्धक हमेशा लगता है क्योंकि ऐसा खींचेंगे तो लंबर, और B1 cos थीटा यहां पे लगेगा। और B2 का जो बच्चों, तो B2 sin थीटा नीचे की ओर लगेगा, B2 sin थीटा नीचे की ओर। नीचे क्यों भैया, क्योंकि यहां पे देखो ना, यहां पे कौन बनाएगा, थीटा, यहां भी थीटा बनाएगा। और बच्चों यहां पे डायरेक्शन, ये जो B2 cos थीटा है, B2 cos थीटा है, ये इसके ऐसा लगेगा। ये फार्मूला
हो सकता है आप लोगों को दिक्कत होता हो, लेकिन आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बच्चों, यहां से मान लीजिए कुछ इस तरीके से कोण थीटा है, इसको हमने लंब डाल दिया, लंब डाल दिया, तो इस वाले भाग को भाई लंब वाला भाग साइन थीटा से होता है और आधार वाला भाग कॉस थीटा से होता है। इसका फॉर्मेट भी मैंने बताया, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, ये B1 है बच्चों, तो मुझे निकालना है ए बी, तो साइन थीटा लगाना पड़ेगा। तो ए बी बराबर क्या होगा बच्चों, ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा साइन थीटा और ये आपका B1 साइन थीटा। कैसे, क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका हो जाएगा ए बी बटा कर्ण आपका B1, तो ए बी बराबर आ जाएगा B1 साइन थीटा, B1 साइन थीटा। किसी त्रिभुज में इस तरीके से होता है, यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब है और लंब को हमेशा साइन से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, तो ये कोण के सामने वाली भुजा यहां पे खींचेंगे लंब है, इसलिए लंब साइन थीटा आपका B1 ऊपर की ओर हो जाएगा और यहां पर बच्चों B2 नीचे की ओर हो जाएगा, क्योंकि ये B2 नीचे की ओर आ रहा है इसलिए ये B2 नीचे की ओर होगा। ठीक है, ऐसे बच्चों जब हम यहां की बात करें, आधार की बात करते हैं, तो आधार के लिए कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस थीटा का मतलब होता है आधार, जैसे BC बटा कर्ण, कर्ण का मान B1 है बच्चों, तो BC बराबर आप कहोगे B1 कॉस थीटा, तो आधार कितना हो गया B1 कॉस थीटा। ये आपको बता दिया, हो सकता है जो बच्चे हमारे चैनल में शुरू से जुड़े हैं उनको ये पता होगा। फिलहाल यदि आपको रट्टा मारना है, आपको समझ में नहीं आया, तो समझो कोण है बच्चों, कोण के सामने भुजा लंब होती, तो B1 की जो लंब है उसको B1 साइन थीटा से और आधार को B1 कॉस थीटा से। ऐसे B2 है बच्चों, ये नीचे की ओर आ रहा है तो इसका लंब नीचे की ओर होगा, यहां पे लंब होगा कुछ इस तरीके से, तो नीचे की ओर होगा तो B2 साइन थीटा नीचे की ओर और B2 कॉस थीटा आपके क्षैतिज अक्ष पे होता है। लेकिन ट्विस्ट की बात यहां पे B1 साइन थीटा B2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, केवल B1 कॉस थीटा और B2 कॉस थीटा ही योग होगा और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल कर देगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल कर देगा। तो आप लोगों को बुक में बच्चों लंबा चौड़ा कहानी लिखा होगा, बस मैं यहां पे थोड़ा सा डायरेक्ट बात करता हूं, ज्यादा हिंदी ना लिखूं तो चलेगा ना। 1 मिनट सॉरी, क्योंकि प्यारे बच्चों हमारे घर में बहुत ज्यादा गर्मी रहता है, बरसात का सीजन चल रहा है, पूरा दिन धूप रहता है, छत गर्म हो जाती है और लाइट भी जलता है, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है, तो ज्यादा अपन हिंदी नहीं लिखेंगे। फिलहाल आपको सिंपल तरीके से हम बात करते हैं कि एन ध्रुव के कारण बिंदु P पर, एन ध्रुव के कारण बिंदु P पर, तो आपने पढ़ा है कि सर B1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और कितना हो जाएगा बच्चों m बटा दूरी n से p तो np स्क्वायर। ठीक है np स्क्वायर, ये किस दिशा में बच्चों, np के अनुदिश, n से p के अनुदिश होगा, के अनुदिश हो जाएगा। इसको दो घटकों में फिर हम वियोजित कर सकते हैं, ठीक है, इसको दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। और यहां पे थोड़ा सा और आप बता सकते हो, वह एस ध्रुव के कारण, वह एस ध्रुव के कारण, एस ध्रुव के कारण, एस ध्रुव के कारण कहां पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो बोलो सर B2 हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, कितना होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, m बटा दूरी कितना बच्चों s से p, तो sp स्क्वायर, sp स्क्वायर। लेकिन इसमें जो डायरेक्शन है, वो जो डायरेक्शन है बच्चों, डायरेक्शन कहां से है, p से s दिशा में, p से s दिशा में, p से s, s से p नहीं, यहां से n से p की ओर था, लेकिन यहां p से n की ओर, क्योंकि s में चुंबकीय क्षेत्र रेखा अंदर की ओर जाता हूं, के अनुदिश, के अनुदिश। लो प्यारे बच्चों, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से कहानी में थोड़ा लंबा चौड़ा लिखना आता है कि B1 को हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, B1 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, B1 कॉस थीटा क्षैतिज दिशा में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के समय मतलब छड़ चुंबक के समानांतर क्षैतिज दिशा में, बिंदु P पर क्षैतिज दिशा में। ऐसे बच्चों B2 को भी हम यानी जो आपका एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र है, इसको भी दो घटक में वियोजित कर सकते हैं। एक तो आपका हो जाएगा B2 साइन थीटा क्षैतिज दिशा में और B2 कॉस थीटा, सॉरी B2 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, B2 कॉस थीटा क्षैतिज दिशा में। और फिर लिखना पड़ेगा B1 साइन थीटा B2 साइन थीटा, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि इनका जो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों एक दूसरे के विपरीत है, परिमाण में बराबर है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इसलिए केवल और केवल परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो दोनों के योग के बराबर होगा।
यदि दूरी समान है बच्चों तो चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, यह सबको पता होना चाहिए। यदि दूरी समान है तो चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, यह सबको पता होना चाहिए। ठीक, चलो तो केवल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे बच्चों। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नोट्स ले रखे होंगे, मात्र 100 रुपए में नोट्स जरूर ले लेना। बिंदु P पर परिणामी, और इतना भी लिख दोगे तो नंबर नहीं कटना चाहिए। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो आप B बराबर कहोगे कि सर जो B1 cos थीटा है और B2 cos थीटा ये दोनों के योग के बराबर हो, क्योंकि क्षैतिज वाला केवल जुड़ेगा, ऊर्ध्वाधर एक ऊपर एक नीचे, परिमाण भी बराबर तो कट जाएंगे। तो बच्चों चूंकि B1 जो है वो B2 के बराबर ही है, B1 और B2 के बराबर ही है, तो मैं यदि आपसे कह दूं कि 2B1 cos थीटा हो जाएगा तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम ऐसा हो जाएगा कि सर कैसे हो सकता है? तो ऐसा कर लो, B1 cos थीटा है ना प्यारे बच्चों, ये B2 को भी B1 cos थीटा कर लो, क्योंकि दोनों सेम है, B1 जुड़ जाएगा, तो 2B1 cos थीटा। अब बताओ किसी बच्चे को प्रॉब्लम? अब नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि अब क्लियर हो गया ना कि B1 B2 बराबर है। B1 B2 क्यों बराबर है? B1 B2 क्यों बराबर है? क्योंकि N से P की दूरी और S से P की दूरी, दोनों की दूरी समान है, इसलिए समान दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो समान होगा, इसलिए B1 और B2 दोनों समान होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? यहां तक किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम यदि ना हो तो हम आगे की बात रखें। इसको आप बढ़िया समीकरण 3 दे दो, यदि समीकरण आपके पास हो। यदि इसके पहले हमने समीकरण दिया है तो अच्छी बात है, जैसे समीकरण इसको 1 दे देते बच्चों। 1 मिनट भाई, समीकरण ये 1 हो जाता, समीकरण ये 2 हो जाता, इसके बाद इसको समीकरण 3 दे देते, या यदि आप समीकरण 3 दे देते तो और अच्छा रहता, क्योंकि B1 का मान अभी यहां पे हम नहीं रख रहे। B1 का मान चाहे रख देते तो भी सही रहता, और रख दोगे तो और अच्छी बात है। B1 का मान रख दो सर तो अच्छा रहेगा। B1 का मान रख दो। B1 का मान कितना है? μ0/4 पाई m/np का स्क्वायर। ठीक, और बच्चों आपका cos थीटा। अब इसको समीकरण 3 दे दो, तब मजा आएगा। अच्छा, अब हमें भाई एनपी का मान निकालना, तो ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा बच्चों। अब देखना ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज में देख लो बच्चों, नहीं परेशान हो जाओगे आप। यहां पे थीटा कोण था, क्या था? थीटा कोण था। तो ये त्रिभुज लेकर चलेंगे। यहां पे कौन सा कोण है? थीटा कोण है। समकोण त्रिभुज में हम लेकर चलेंगे बच्चों PON में। किसमें? PON में। समकोण त्रिभुज PON में, समकोण त्रिभुज PON में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज कुछ इस तरीके से था बच्चों। यहां पे थीटा है, इसकी दूरी r है, इसकी लंबाई, यहां पर बिंदु P है, यहां पर O है, यहां पे N है। ये समझने के लिए बता रहा हूं। पाइथागोरस कहता क्या है? कर्ण का वर्ग N से P तो NP का स्क्वायर, लंब का वर्ग O से P तो OP का स्क्वायर, आधार का वर्ग O से N, आपका बच्चों O से N। इसका मान बच्चों O से P R हमने माना है, और चुंबक की आधी लंबाई L स्क्वायर। तो हमारे पास NP स्क्वायर आ चुका है, जो कि डायरेक्ट हम समीकरण 3 में रखेंगे। इससे हम बच्चों, इससे हम या करके NP का मान निकालेंगे, तो आप लोग कहोगे कि सर √r² प्लस L का स्क्वायर, या इसको हम r² प्लस L स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2। अंडर रूट भाई वर्ग है, पक्षांतर होगा तो वर्गमूल, वर्ग है पक्षांतर होता है तो वर्गमूल, वर्ग है पक्षांतर हो तो वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब है घात में 1/2, 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 है ना? क्या बात है सर, आज बड़ा लंबा क्लास है। क्या करें भाई, 2 थ्योरम करना है तो लंबा क्लास तो रहेगा ही रहेगा। 2 थ्योरम करना है तो लंबा क्लास तो रहेगा ही रहेगा। अब थोड़ा सा आगे की बात हम करते हैं बच्चों। आगे की बात कर लेते हैं, मान रख देते हैं cos थीटा का। सर cos थीटा बराबर निकाल लो।
वह कॉस थीटा। यहीं से कॉस थीटा निकालेंगे बच्चों। कोण के सामने वाली भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण और नीचे वाली भुजा आधार। आधार कितनी है ON और कर्ण कितना बच्चों NP। तो ON का मान कितना है बच्चों L और NP का मान कितना है, NP का मान कितना है बच्चों, NP का मान कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2। सर नहीं समझ में आया तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखना बच्चों, मैंने ये बोला कि भाई ON का मान कितना हो, ON का मान, इसकी लंबाई L है, चुंबक की आधी लंबाई है, चुंबक की आधी लंबाई। NP का मान कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हाफ में। हाफ क्यों लगा दिया, आप लोगों को पता है कि NP स्क्वायर था, वर्ग था, इधर गया वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब घात में 1/2, वर्गमूल का मतलब घात में 1/2। इन सब की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम ये सब चीज कर रहे हैं। जरूरत ना पड़ता तो किस बात की भाई जरूरत थी, हम ऐसे लिख देते। ठीक, देखो जरूरत कैसे पड़ने वाली है बच्चों। समीकरण 3 में, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, यहां तक किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं। M का मान है, M का मान रहने दो, लेकिन NP स्क्वायर देखो बच्चों यहां से निकालना है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ब्रैकेट लगा दो R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान आया है L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2। कहीं पे भी कुछ गड़बड़ हो थोड़ा बहुत तो बता देना। ये 2 कहां गया सर, ये 2 कहां गया, ये 2 कहां गया, ये 2 गोल हो गया था, 2 गोल हो गया था, और गोल हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, 2 गोल हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब बात आती है यहां से B बराबर 2 रहने देना म्यू नॉट अपान 4 पाई, या 2 आप ऐसा कर लो तो और अच्छा हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई। ठीक, देखना बच्चों यहां पर M है इंटू 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिए 2L हो जाएगा। अरे यार अब यहां पे क्या होगा, ये दोनों समान है तो घात जुड़ जाएंगे, तो इसका घात 1 है, इसका घात 1/2 है, मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का घात जुड़ेगा बच्चों, तो 1 है यहां पे घात और 1/2 जुड़ेगा तो 3/2 हो जाएगा। किंतु M इंटू 2L यही होता है चुंबकीय आघूर्ण, तो B बराबर हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई कैपिटल M बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। कहानी में ट्विस्ट आएगा, क्योंकि अभी हम एक चीज इसके पहले जस्ट बताए थे बच्चों, यहां पे आप लोगों को बताया था कि यदि चुंबक का आकार अत्यंत छोटा हो, अर्थात L का मान R से छोटा हो, बहुत छोटा हो, तब हम L स्क्वायर की उपेक्षा कर देते हैं। और यहां पर भी सेम वही चीज करेंगे बच्चों, और इसके बाद कहानी में अंत हो जाएगा। ठीक है, कहानी में क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो थोड़ा सा सर आप लोग भी मैनेज कर लो, क्या लिखना है, चलो हम लिख देते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। यदि L का मान R से बहुत छोटा हो, तब हर से L स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, और उपेक्षा कर दो प्यारे बच्चों, तो B बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ऊपर आपका M नहीं कैपिटल M हो जाएगा, डिवाइड बाय बच्चों L की बात ही खत्म करो, R स्क्वायर बस बचेगा ऊपर में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो B बराबर आपका आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई M बटा R3। और ये चीज आपको पहले भी बताया गया था।
अब ये बच्चों आपका आ चुका है निरक्षीय स्थिति के लिए, और अक्षीय स्थिति में क्या आया था, 2m आया था। ये कैपिटल M है, ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या है, कैपिटल M है। ओ माय गॉड, ये कैपिटल M है। और अक्षीय स्थिति पे क्या निकल कर आया था बच्चों, अक्षीय स्थिति पे 2m निकल कर आया था, कितना 2m, और निरक्षीय स्थिति पर कितना निकल कर आ गया, m निकल कर आ गया। तो पूरा कंप्लीट करा दिया हूं, थोड़ा बहुत हिंदी बीच में छोड़ा हूं, बाकी पूरा लिखा करके बच्चों 1 घंटे का भी क्लास नहीं हुआ है। और मैं इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यदि प्रॉपर तैयारी करना है तो आपके पास भी प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, और प्रॉपर नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज है, जरूर नोट्स ले लें। अंत में एक बार फिर से कांटेक्ट नंबर दे देता हूं, 96 85 29 91 49, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट करें। चार्ज मात्र 100 RS प्रॉपर नोट्स के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।